समय से चल रहा है उस पर भी रोक लगा दी गई है, यानी कि वहां से महिलाओं को भी हटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई अहम जानकारी दी है, लेकिन उन सब जानकारियों में से सबसे अहम शाहीन बाग, जहां 2 महीने से ज्यादा समय से महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं सीएनआरसी के खिलाफ। अब सीएम केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं कि उन महिलाओं को वहां से हटाया जाए, क्योंकि मॉब गैदरिंग पर हर जगह पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 50 से ज्यादा लोग कहीं भी अगर इकट्ठा होते हैं तो वहां पर रोक लगा दी गई है, वो कार्यक्रम नहीं होंगे, उन आयोजनों पर रोक है। और शाहीन बाग उनमें से ही एक है। एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या प्रोटेस्ट पर रोक है, क्या शाहीन बाग की महिलाओं को वहां से हटाया जाएगा। उस पर जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मॉब गैदर कहीं नहीं होने देंगे, आइदर इट इज अ प्रोटेस्ट, चाहे वो प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, आंदोलन ही क्यों ना हो, वहां से महिलाओं को हटाया जाएगा। तो अब देखना यह है कि क्या कदम उठाया जाता है, क्योंकि शाहीन बाग में बैठी धरने पर महिलाएं हमें कह चुकी हैं कि चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हमें कोरोना का भी डर नहीं है, हम यहीं डटे रहेंगे। सीएए एनआरसी के खिलाफ 2 महीने से भी ज्यादा का समय हो चुका है, ये महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं। विश्वजीत झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विश्वजीत, अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल की, अहम जानकारी दी, लेकिन उन सब में सबसे बड़ी जानकारी कि शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं को भी हटाया जाएगा। अब सरकार के सामने चुनौती है कि कैसे हटाते हैं, क्योंकि वो महिलाएं साफ तौर पर कह चुकी हैं आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, हम नहीं उठने वाले। देखिए, ये सरकार ने ये एक तरह से आज फैसला किया है कि 50 से ज्यादा की गैदरिंग कहीं भी उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। और वहां पर चूंकि लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग लगातार बैठे हैं, तो इस लिहाज से उनसे ये सवाल भी पूछा गया कि क्या उस धरने पर भी ये लागू होगा। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वहां भी ये लागू होगा, और जो महामारी अनुज्ञा कानून है उसके तहत एसडीएम को वहां अधिकार होगा कि वो उस भीड़ को वहां से हटाए। तो ये देखने की बात हुई कि भीड़ कितनी है, क्योंकि कम से कम 50 की भीड़ को एक वजह दिया गया। इसके अलावा उसमें ये भी जोड़ा गया है कि धार्मिक स्थल, सामाजिक कार्यक्रम और जो कोई इस तरह के शादी समारोह वगैरह भी हैं, वहां भी भीड़ न जुटे, ये भी सरकार ने कहा है। तो अब ये शाहीन बाग को लेकर खासतौर से कहा गया है कि सभी प्रदर्शनों पर भी ये चूंकि लागू होगा, इसलिए शाहीन बाग चूंकि सुर्खियों में है, तो अब ये देखना होगा कि क्या सरकार वहां पर उन लोगों को खाली करवाती है या वहां पर लोग भीड़ कम कर लेते हैं, क्या कोई वो अलग समाधान निकालते हैं। लेकिन फिलहाल शाहीन बाग को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर वहां पर भीड़ जुटती है, भीड़ लगातार बैठती है, तो उन्हें भी वहां से डिस्पर्स किया जाए, उन्हें भी वहां से हटाया जाए, और ये एसडीएम के पास अब अधिकार दे दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन अब विश्वजीत, अब इसके साथ में चुनौती, इस फैसले के साथ में, फैसला तो सरकार ने कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली उन महिलाओं को ही उठना है। या तो वहां 50 तक ही महिलाएं बैठी कि 50 की संख्या हो, या अब वहां से सरकार सीधे तौर पर उन लोगों को हटाए। ये बड़ा चुनौती है और बड़ा सवाल है कि कैसे हटाएंगे। देखिए, ये चुनौती से ज्यादा दरअसल जो कोरोना वायरस को रोकने की बात है उसको लेकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटेस्ट तो लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण है जिंदगी बचाना, और वो बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। नहीं विश्वजीत, कहीं भी कोई ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि अभी जब वहां पर पत्रकार पहुंचे, उन महिलाओं से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश भी इतनी जोर से हुई, हमने टेंट लगा लिया, हमें कोरोना का भी डर नहीं है, हम नहीं उठने वाले यहाँ से। देखिए, अगर 50 से ज्यादा की भीड़ होगी तो अब सरकार की मजबूरी होगी कि उन्हें वहां से हटवाया जाएगा, और उन्हें वहां से हटना भी पड़ेगा। लेकिन चूंकि जैसा कि मैं कह रहा था कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे फैलने से रोका जाए, इस वायरस को। और अगर उस वायरस को फैलने में कहीं से भी इस तरह के प्रोटेस्ट कहीं आ रहे हैं, उसमें ऐसा शक हो रहा है, तो सरकार उसे हटाएगी। उसमें ये जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, फिर उनसे कैसे सरकार निपटती है, ये भी एक फिर बड़ी चुनौती खड़ी ना हो जाए। इसलिए ये देखना अभी जरूरी होगा कि क्या वो भीड़ कम कर लेते हैं, ताकि ऐसी नौबत ना आए कि सरकार को वहां से हटाना पड़े, या फिर वो डिस्टेंस मेंटेन करने की बात है तो वो करते हैं। लेकिन ज्यादा जो संभावना दिख रही है वो यही दिख रही है कि वहां से उन्हें हटाया जाएगा। और ये पावर चूंकि एसडीएम को दिया गया है, और ये उसमें प्रावधान भी किया गया है कि महामारी कानून के तहत, महामारी रोकने के निरोध कानून जो है उसके तहत अगर कोई भी इस तरह की कार्रवाई सरकार की अनुमति के बगैर करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सरकार की अनुमति के बगैर ही है,
और इसमें सरकार के पास अब अधिकार है कि वो उसको वहां से हटा पाए। की महिलाओं को कितने दिनों में सरकार वहां से उठा पाती है। शुक्रिया वैशु जी।